यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उसका सम्मान करेगा। भक्तों को कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उसका सम्मान करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देगा, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देगा, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा। Praise the Lord. Good morning. कैसे हैं आप? सुप्रभात। आप कैसे हो? अच्छे हैं? How are you? Are you fine? आपके चेहरे से लगते नहीं हैं। Oh, it doesn't look like from your face. थोड़ा हंस के दिखाओ। Please smile and show. सुबह आप हंसेंगे, आनंद मनाएंगे, पूरा दिन आप आनंद से भर जाएंगे। If you smile in the morning, the whole day you'll be smiling. आमेन। Amen. मान प्रभु की आनंद मेरी ताकत है भाई। The joy of the Lord is our strength. वो हमें बॉडीली अनुभव करने का है। We have to experience it physically. आमेन। Amen. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर सलीम हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Shall we pray? Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं to enter your presence. तेरी उपस्थिति में प्रवेश करता हूँ। It's such a joy. ये कितने आनंदित है प्रभु जी। A day in your court is better than 1,000 elsewhere. आपकी आंगन में एक दिन ही बहुत ही उत्तम है, हजारों दूसरी As जगह। David exalted you and said, और दाऊद आपके महिमा करते हुए कहा, one thing that I desire the Lord, मैं एक बात प्रभु से चाहता हूँ, and that will I seek after, और मैं उसी की खोज करता हूँ, that I may dwell in the house of the Lord ताकि मैं प्रभु के घर में वास करूँ and inquire in his temple. और उसकी मंदिरों में तलाश करूँ। And Jesus said about Mary, और यीशु मसीह ने मेरी के बारे में बताया, one thing is needed, एक बात तुम्हें जरूरत है, and she has taken the right part, और उसने अपनी सही भाग को चुना है, and it will not be taken away from her. अब वो उसे वापस लिया नहीं जाएगा। Thank you, God, when we take the right part हम जब सही भाग को लेते हैं, in the early morning, सुबह सुबह whole day will be in your presence. हर पल आपकी उपस्थिति में रहेंगे। Nobody can take your presence from us. आपकी उपस्थिति को हमारे बीच से कोई उठा नहीं सकता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We love you and adore you. हम तुझे आशीष करते हैं, हम तुझे निहारते हैं। You are our treasure of our life. आप हमारी जीवन की तिजोरियां हैं You are प्रभु। everything for us. आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु You're जी। the only desire of our life. हमारे जीवन का इच्छा आप ही है प्रभु जी। You said, delight yourself in the Lord, आपने कहा परमेश्वर पे आनंदित मनाओ, and He will give you the desire of your heart. और आपकी जीवन की, आपकी दिल की बातों को आप देंगे। Thank you. We delight in you. हम तुझ पर निर्भर Holy करते हैं। Spirit, पवित्र आत्मा you are our best teacher. हमारा सबसे बड़ा सिखाने वाला You lead टीचर, us, तू हमें अगुवा करते हैं and we will follow you. और हम आपके पीछे चलेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। Amen. तैयार है वचन के लिए? Are you ready for the word? क्या आप बाइबल और नोटबुक लेके बैठे हैं? Have you taken your notebook क्या and इन your दिनों में Bible? कुछ सीख रहे हैं आप? Are you here understanding something these days?
कौन सा वचन को हम ले रहे हैं? Do you know which book we have नीचे taken? लिखिए, Write it down. निर्गमन की किताब, We're taking the book of एक्सोडस। Exodus. पिछले दिन हम एक्सोडस की किताब In को fact, पढ़ा। in last 2 weeks we have been dealing निर्गमन with में Exodus. मूसा बोला व्यक्ति को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल किया। And we have been learning about how God used Moses. अद्भुत व्यक्ति था मूसा, He was an extraordinary man. पुराने वाचे के व्यक्ति, He was an old covenant man. पर वो प्रभु का साथ रहते थे। He used to always be with God. प्रभु के साथ समय निकालते थे। He used to spend time with God. अब वो लोग प्रभु के लोगों को अगवा करता था। And he used to lead God's people. आज भी पढ़ेंगे निर्गमन 18 उसका Today let's 19, again go into the chapters of Exodus. 18 Exodus उसका chapter 19, 18 verse 19, 21, 22। 20, 21. इसलिए अब मेरी सुन ले, Hearken now unto my voice. मैं तुझको सम्मति देता I हूँ। will give thee counsel, अब परमेश्वर तेरे संग रहे। and God shall be with thee. तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया Be thou कर, for the people और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया to कर। Godward. 21 फिर तू इन सब लोगों में से ऐसा पुरुषों को छांट लो That thou may bring the causes unto God. And जो गुणी- moreover thou shalt provide out of all the people able men, जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने such as वाला, who fear God and men of truth, सच्चे और अन्याय के लाभ की घृणा करने वाले हो, hating covetousness. और उनको हजारों हजारों 100 50 Place such men over them to be rulers of thousands, 10 मनुष्यों को प्रदान rulers of कर। hundreds, rulers of अबे 50s, सब rulers of समय 10s, इन लोगों का न्याय किया करे, and let them judge the people और सब बड़े बड़े मुकदमों को तू तेरे पास से ले आया at करे। all seasons. And it shall be that every great matter that shall bring unto thee, छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे, every small matter they shall judge. तब तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, So shall it be easier for thyself. क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। They shall bear the burden with you. प्रेरितों के काम 15 उसका 25। Acts 15:25. मिला प्रेरितों काम 15-25। Did you get the word? Acts chapter 15. इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. पवित्र आत्मा को 28वां वाक्य, पवित्र आत्मा को हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. है सलाहकार। Today our topic is counselor. मसीह में सलाहकार, Counselor in Christ Jesus. हमारे जीवन में सलाहकार होने का है। We need good counselors in our life. आपके जीवन में सलाह देने वाला व्यक्ति होने का है, In your life you need a good counselor. क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु के पास जाएगा, अपनी जीवन की लेखा देना पड़ेगा। Because every man shall give an account of himself before God. अगर इस धरती में कोई आपका अकाउंट को, कोई आपकी जीवन को संवारता है, सजाता है, तो वो बहुत जरूरी है। In this earth, if there's somebody who will try to decorate your life and bless your life, it is very important. आप अगर सलाह ले नहीं सकता तो आप सलाह दे भी नहीं सकता। If you cannot take the counsel of people, you cannot give counsel to people. मूसा और जेत्रो यानी कि उसकी फादर इन लॉ वो काउंसलर्स थे। Both Moses and his father-in-law Jethro were counselors. मूसा परमेश्वर के साथ चेहरे पे चेहरे मिलकर बात करते थे। We see how Moses saw God face to face and talked to God. परमेश्वर मूसा को हर छोटी बड़ी बातों को बताता था। God told Moses everything, small and big details of life. मूसा जब तक पर्वत के ऊपर गया 10 नियम मूसा को दिया। When Moses went to the mountains, God gave him the 10 commandments to live by. व्यवस्था क्यों दिया गया? Why were the 10 commandments given? व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि हम समझ सके कि सही क्या है, गलत क्या है। The commandments were given so that a man could understand what is right from wrong.
10 नियम मनुष्य कर नहीं पाया, But the 10 commandments could not be followed by the people. इसलिए यीशु मसीह आया ताकि 10 नियम को पूरा कर सके। Therefore, Jesus came to fulfill the 10 commandments for us. मनुष्य करके धर्मी नहीं ठहराते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह जो किया उस पर विश्वास करके वो धर्मी ठहराते हैं। A man cannot do works, good works, and become righteous, but to believe in the work that Jesus Christ did and get saved. पुराने नियम में 10 नियम को करने वाला कोई नहीं था। In the Old Testament, there was nobody who could fulfill the entire इसलिए 10 परमेश्वर का commandments. वचन 8:23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। Therefore, Romans 3:23 says, all have sinned and fallen short of the glory of इसलिए God. 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में आया, वो 10 नियमों को पूरा करने, 10 नहीं सारे नियमों को पूरा करके हमें परिपूर्णता देने के लिए परमेश्वर उसे पूरा किया। Therefore, Jesus came 2000 years back on this earth to fulfill the entire commandments and regulation rules required for a man and to save our life. आपके जीवन में सलाहकार होना जरूरी है। It's a very important, necessary thing that you प्रभु should का- have counselors in your life. प्रभु का वचन में हर व्यक्ति जो इस्तेमाल किया गया, उनके जीवन में सलाहकार है, अब वो भी सलाहकार बना है। In the Bible, there were always a need of counselors. आमेन। Amen. आप अगर सलाह नहीं ले सकते, आप किसी के अधीन में नहीं आ सकते, आप किसी को सलाह दे भी नहीं सकते। If you want to be a counselor, unless you come under the submission of somebody, somebody else will not come under your submission. दानियल सलाहकार था, Daniel was a counselor. राजा के साथ बैठकर सलाह देते थे। He was a great counselor who counseled great kings of the earth. यूसुफ सलाहकार थे। Joseph was a counselor. कितने बड़े बड़े राजाओं को देखो, हमारे पॉलिटिशियंस लोग को सलाह चाहिए। See, all our politicians require some counselors. मोदी जी को सलाह चाहिए, Even Mr. Modi, our Prime Minister, requires a counselor. उनका जीवन में सलाहकार है। There are many counselors in his life. हम प्रार्थना करेंगे प्रभु विश्वासी लोग को खड़ा करे ताकि वो बड़े बड़े नेताओं के लिए सलाहकार बने, We will pray that God raise up believers as great counselors to the big leaders. क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु ने उन लोगों को तैयार We नहीं have किया। not believed and prayed, therefore there was nobody to counsel them in the right इन manner. अंतिम दिनों में प्रभु मुझे बोला, सलाहकार लोगों को तैयार करो। In the last days, God showed me to raise up counselors in Christ कितने Jesus. लोग सलाहकार बने? How many of you want to be a और उससे counselor? पहले आपके जीवन में सलाहकार होने का है। But before that, there should be somebody to counsel you. जब आप सलाह सुन के करने वाला नहीं, तो आप दूसरों को सलाह देगा तो वो भी सुनने वाला नहीं। When you are counsel and you don't listen, disobey the counselors, then how can anybody else submit to your counseling? आप उन व्यक्ति की सलाह ले जो प्रभु में मजबूत है, विश्वास में निडर और विश्वास में धैर्यशाली है। Take the counseling of those people who are strong in faith, who can give you sound advice. मसीह में जीवन गॉडली पीपल को सलाहकार के तौर से अधीन रहे। As a godly counselor, you need to be godly person. You need to submit to your counselor. कई लोग सोचते हैं मैं यीशु मसीह का अभिषेक हूँ, मैं ये हूँ, मुझे कोई नहीं, बस प्रभु डायरेक्ट चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। Many people think that I am directly connected to God. I don't need any counselors. I can do whatever I want. भले ये अभिषेक पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा है। 1 John 2:20 says, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, आज तुम सब कुछ जानते हो। "But the anointing which you have received of Him, you need not need anyone to teach you." आमेन, हालेलुया। Hallelujah. अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु जरूर है, पर उसके बीच में प्रभु खड़ा किया और कुछ सलाहकार है आपके जीवन में, उससे आपको आदर और सम्मान देने का है। Anointing can teach you everything, yes, but you need a counselor to stand by you, to advise you. 27 परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, 27, "But the anointing which you have received of Him,
तुम में बना रहता है abide in you. और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं You need not need anyone to teach you, कोई तुम्हें सिखाए, anyone to teach you. वरन जैसा वह अभिषेक जो उसका But ओर the से किया same गया anointing teaches you, तुम्हें सब बातों में सिखाता है, teaches you all ये things. सच्चा है या झूठा नहीं, Is truth and not a और lie. जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम Even भी as you have been taught, उसमें बने रहते you हो। shall abide in him. आमेन, Amen. हालेलुया, Amen. प्रेज द लॉर्ड। बट प्रेरित लोग को हम देखते हैं उनकी सलाहकार थे We see that the apostles were counselors. और उनके बीच में बोर्ड ऑफ काउंसलर्स थे। In the midst of them, there were board of counselors. प्रेरित 15 उसका 6 में लिखा है, Acts 15:6 says, प्रेरित 15:6 Acts 15:6. आप ढूंढ रहे हैं। Are you searching? तब प्रेरित और प्राचीन इन सब बातों के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठा हुए। And the apostles and the elders came out together to consider this matter. 12वां वक्त, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी। Verse 12, then all the multitudes kept silent, gave audience to Barnabas and Paul, परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम declaring what दिखाए। miracles and wonders God had wrought among them among the Gentiles by them. जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगे, After they held their peace, James answered and हे said, भाइयों मेरी सुनो। Men and brethren, hearken unto me. 22वां वाक्य, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों का इच्छा के Verse 22, then it pleased the apostles and elders with the whole church को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरनबास कहलाता है, to send chosen men of their own country to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, सीलास को जो भाइयों में मुख्य थे, surnamed Barsabas, and और उन्हें Silas, chief पौलुस men और among the बरनबास brethren. के साथ अंतियोक में भेजे। Chief men among the brethren, they send them with Paul and Barnabas. अंतियोक वो जगह है जहाँ कलीसिया चालू हुआ था। Antioch is a place where church began. पर उधर हम देखते हैं वो सलाह लोगों को इकट्ठा करके सलाह लेते थे। We see there that people were gathered to give counsels. अपोस्टल पौल खुद अनेक लोगों से सलाह लिया Apostle Paul himself took counsel from other apostles. और यरूशलेम के लीडरशिप में वो खुद अपने आप को समर्पण किया। And apostle submitted himself to the leadership of Jerusalem. गलातियों की किताब 1 उसका 1 में लिखा है, Galatians 1:1 says, बहुत इम्पोर्टेंट है। it's very important. हम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। We are always dependent, not independent. हमें हमेशा सलाहकार होना चाहिए। We need a counselor. गलातियों के पुस्तक 1 उसका 1 लिखा है, Galatians chapter 1 verse 1 says, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ, and God the Father who raised him from the dead. हमें 12वां वाक्य, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा For neither I received it from men, और न मुझे सिखाया गया, neither was I taught it, पर यीशु मसीह की प्रकाशन से but मिला। the revelation of Jesus Christ. 18वां वाक्य, फिर 3 वर्ष के बाद Verse 18, then after 3 years, मैं कैफा में भेंट करने के लिए यरूशलेम गया I went up to Jerusalem to see Peter and abode और उसके पास 15 दिन तक रहा। and abode with him 15 days. क्यों? वो सलाह लेने गया था। Why did he go to Peter to take Hallelujah. advice? Praise the Lord. उसके प्रेरित पौलुस के पास परमेश्वर की उत्तम प्रगटीकरण था, मसीहा का प्रगटीकरण था। Paul had the revelation of Jesus Christ. फिर भी वो जेम्स अपोस्टल से सलाह लिया। But he took advice from Peter, James, and all the apostles. अनेक सेवकाई के बातों में उनसे बातें किया। He took advice about different ministry from them.
कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? बहुत इम्पोर्टेंट। It's very important. विश्वासी लोग के बीच में सलाहकार लोग तैयार हो। In between the believers, we need to have good counselors. दूसरा पत्रुस 3 उसका 15-16। 2 Peter 3, 15 and 16. और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो। And according to the long suffering of our Lord, हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला था तुम्हें लिखा है। even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, has written unto ये you. पत्रुस कह रहा है। This is written by Peter. हालेलुया। Hallelujah. वैसे ही अपनी अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, As also in all his epistles, speaking to them of these things, जिनमें कुछ बात ऐसा है जिनका समझना कठिन है। in which are some things hard to be understood. अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनाते हैं। Which they are that are unlearned and unstable, rest as they do not also other the scriptures unto their own destruction. अगर आप सही सलाहकार के सुनेंगे नहीं तो वो नाश के लिए खींचा जाता है। प्रभु का If you वचन। don't listen to the right counselors, you will be taken to इसलिए आपको destruction. समझने का है वो सलाहकार प्रभु में प्रभु की ओर से है कि नहीं। Therefore, you should understand whether the counsel is from God. आमेन। Amen. प्रभु की अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, The anointed people of God, उसका सलाह कभी भी गलत नहीं होगा, their counseling will never go wrong क्योंकि प्रभु उसे अगुवाई करता है। because God has appointed them. आप सलाह लेने का और सलाहकार बनने का है। You have to take the counsel and become a counselor. इन अंतिम दिनों में ये कोरोना वायरस के महामारी के बीच में कई लोग सलाहकार को ढूंढ रहे हैं। In the midst of this coronavirus epidemic, a pandemic, people are searching for counselors. आमेन। Amen. प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। God want to raise you up as a counselor. क्या आप सलाहकार के अधीन में रहकर कार्य करेंगे? Are you ready to submit to a counselor and work as a counselor? सलाहकार कौन हो सकता है? Who can be a आपका counselor? पास्टर हो सकता है। Your pastor can be your प्रभु counselor. ने उस कलीसिया में उस पास्टर को अभिषेक किया है। God has appointed and anointed that counselor in your church. पति पत्नी आप सलाहकार हो सकते हैं। The husband can be the counselor of the wife. प्रभु जो अधिकार रखा है वो सलाहकार बनेंगे, सही दिशा में प्रभु से आशीष करेगा। The people God has appointed, when they become counselor, they will lead you in the right direction. और वो जो सलाह देगा प्रभु की ओर से और प्रभु उसे पूरा करता है। And when they give counsel, they will do it according to God's word, and they will give you the right direction. याकूब की किताब 2 उसका 24। James chapter 2 verse 24. इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वासी से नहीं वरना कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। You see how by the work a man is justified, not by faith only. वैसे ही राहाब वेश्या भी जब Likewise उसने दूतों also, को अपने घर में उतारा Rahab the harlot, justified by work when she had received the messengers दूसरे मार्ग से विदा किया, and sent them out another way. तो क्या वे कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया? For as a body without spirit, for with so faith without work is dead also. आमेन। उन लोगों को बचाने के लिए वो वेश्या का प्रभु इस्तेमाल किया। God utilized Rahab to save the spies. आमेन। Amen. कब किसके द्वारा प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको नहीं मालूम। How God is going to use people to help you, we don't know. बुजुर्ग लोगों की जो प्रभु में बुजुर्ग है उन्हें आदर करें। Those who are seniors and elders in the Lord, respect them. मूसा ने अपने फादर इन लॉ यानी कि जत्रो की आदर किया। Moses honored his father-in-law Jethro. जो कुछ वो कहता था प्रभु में वो सुनता था। Whatever Jethro counseled him in the Lord, he obeyed. आमेन। Amen. प्रभु में हमको ध्यान देने का, जो कुछ प्रभु में हम प्रभु के अधीन में रहकर उन सलाह को लेंगे प्रभु आपको आशीष करेगा। Only that counsel which is in the Lord, if you take it, that only will can bless you. हालेलुया। Hallelujah. 24वां वाक्य निर्गमन 18 में लिखा है, Genesis 18:24. अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने Exodus 18:24 Exodus 18:24 says, अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने
उसका सब वचन के अनुसार किया। So Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. मूसा बहुत बड़ा लीडर था। Moses was a very great, amazing leader. जत्रो उसका फादर इन लॉ, Jethro was उसका only बीवी his का father-in-law, his wife's father, बीवी का पिताजी था। wife's father. फिर भी उसने सब कुछ किया But he did everything what his father-in-law क्योंकि वो said. बुजुर्ग था। Because he was an Elderly person. elderly person. आमीन। Amen. जो विश्वास में अनुभवी ज्यादा है उनका सुनो, क्योंकि प्रभु उनके साथ है, क्योंकि अनेक सालों प्रभु के साथ चलने के द्वारा प्रभु का ज्ञान और बुद्धि वो आपको बांटते हैं। Those who are seniors in the Lord, listen to them because they have a lot of experience with say, walking with the Lord, that they can guide you perfectly. मूसा हमेशा जत्रो यानी कि उसकी फादर इन लॉ की जो भी वो बोलता था करते थे। Moses always listened to what his father-in-law Jethro said. आपको मालूम है जत्रो ने सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया मूसा को दिया था। Do you know Jethro gave Moses the greatest administrative idea? उन वही वाक्य को हम पढ़े थे, That's what we इसलिए were reading. 19वां वाक्य 19 से 23, इसलिए 18, 19 to 20, 19 and 23. आप मेरी सुन ले, Therefore listen to me. मैं तुझको सम्मति देता हूँ, I will give thee counsel. परमेश्वर तेरे संग रहे, God shall be with thee. तुम इन लोगों के लिए परमेश्वर के सुमुख जाए Be thou for the people to और God इनको word. मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। Thou may bring the cause unto God. 21 फिर तू इन सब लोगों में से Moreover, thou shalt provide out of all the people ऐसे पुरुषों को छांट ले able men, जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने such वालों, as fear God and men of truth, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करता हूँ, hating covetousness, and place such over उनको them. हजार हजार सौ सौ पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान Place them नियुक्त over कर। rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50, वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें rulers of 10, and let them judge the people at all और seasons. सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया It करें shall be that every great matter they shall bring unto thee, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें, but every small matter they shall judge themselves. तब तेरा बोझ हल्का होगा, So shall it be easier for yourself, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। because they shall also bear the burden with you. ये बातों कौन कहा था? Who said to ससुर whom? ने कहा, Jethro, the किसको father-in-law कहा? of Moses, said to Moses. मूसा को कहा। Said to अब Moses. मूसा जो जत्रो का वो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया लेकर ऐसा इस्तेमाल 20 लाख लोगों को संभालना आसान नहीं था। Moses took the advice and counsel of Jethro because it wasn't easy to take control of 20 lakhs people. आमीन। Amen. 24वां वाक्य में कहता है, Verse 24 ससुर की ये says- बात मानकर मूसा ने उस सब वचनों के अनुसार किया। Verse 24 says, Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. हालेलुया। Hallelujah. क्या आपके जीवन में कोई सलाहकार है Is there any counselor in your life जिनसे आप बात कर सकते हैं, with whom you can talk, जिस पर आप भरोसा कर with सकते whom हैं? you can trust? वो आपका पास्टर है। That will be your pastor. उसके साथ आप बोलो। Talk to you and आपकी share with सारी your pastor बातें- everything. आप जो किसी से नहीं किया बात करो, प्रभु उस प्रभु के दास के द्वारा आपको अभिषेक करेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। That which you have not shared with anybody, share with your pastor. God will meet your needs through that pastor. आप जब उस पास्टर के अधीन रहकर उस सलाह को सुनेंगे, आप अपने जीवन में जीत हासिल When करेंगे, you submit to the pastor and listen to him, God will give you victory. आप विजय पाएंगे। You will get victory. वही खाली नहीं, आप अपनी दफ्तर में आप जहाँ जहाँ जाएंगे उधर आप सलाहकार बनेंगे। Not only that, you yourself one day, God will lift you up to be a counselor in your office and different places. आमीन। Amen. आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानेगा। Please recognize your responsibilities. आपका परिवार, आपका जीवन प्रभु सलाहकार के द्वारा आपको आशीष करेगा। Your family, your life, God will take care through that counselor. अब वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। And God will guide you through them. उन्हें आदर करो, सम्मान करो। Respect and honor your counselors. वर्ष 9 कहता है, Verse 9 says, 18:9, तब यत्रो ने chapter 18 verse 9. उस समस्त भलाई के कारण Then Jethro, for all the goodness rejoice, जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, which the Lord had done to Israel, मिस्री के वश से छुड़ाया था whom he delivered out of the hands of the Egyptian, और मग्न कहा था। out of the hands of the Egyptian.
प्रभु आपको छुटकारा देगा। God will bring you deliverance. हमें उसलिए आपको उसे पहचाने का, उसे आदर देने का, Therefore, you have to recognize it and honor them. और उस आपका जो भी सलाहकार है उसको सब कुछ बताओ, You must always share confidential thing with your counselors ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। so that he can pray for you. प्रार्थना में सामर्थ्य है। There's power in prayer. विजेता प्रार्थना के द्वारा आता है। Victory comes through prayer. हालेलुया। Hallelujah. आज तक आपने किसी से सलाह नहीं लिया। Maybe you have not taken counsel of anybody till now. आप वो कलीसिया में जाते हो, पास्टर उनसे इतना नजदीक हो जाओ ताकि आप अपने दिल की बातें उससे बात करें। That in the church, your pastor, you become close to him. Confidentially share with him whatever is in your heart. अपने आप को सबमिट करो, आप कनेक्टेड रहो। Submit yourself to that pastor and be connected with him. प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर सलाह नहीं उधर पीपल गिर जाते हैं। It says where there is no counselors, people perish. हमें Amen. पर in the multitude of counselors there is safety and victory. Amen. सलाहकार के झुंड में वहाँ पर सुरक्षा और विजय है। हमें Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का प्लान और मकसद आपके जीवन में आप विजयी होने का है। God's plan and purpose for your life is that you should be victorious. इसलिए कई लोगों को प्रभु आपके जीवन में सलाहकार बना के रखा है। आप उससे कनेक्टेड रहेगा, आप पक्का विजयी पाएगा। Therefore, God has connected many people as counselors to you. When you take their advice, you'll be victorious. नीति वचन 11 उसका 14। Numbers 11:14. नीति वचन 11:14। Numbers 11:14. सोलोमन ज्ञानियों का ज्ञानी व्यक्ति था। Solomon was the wisest of man. अनेक लोगों के लिए वो सलाहकार बना था। He became a counselor for many people. 11:14 में लिखा है Proverbs 14:11, जहाँ 14 बुद्धि की says, युक्ति नहीं 11:14 says, where there is no counsel, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती the है। people will fall. आमेन। The multi- जहाँ पर क्या है, जहाँ What is पर that? बुद्धि की, Where there is no counsel, जहाँ पर सलाहकार नहीं, where there is no counsel, वहाँ प्रजा विपत्ति में the पड़ती people है। will fall. परंतु सम्मति देने वाले के बहुत कारण बचाव होता But है। in the multitude of counselors, there is safety. आमेन। Amen. आपको और मुझे सलाह चाहिए। We need counseling. हम अकेला नहीं है। We can't do anything alone. हमारे ऊपर कोई होना चाहिए जो हमारा अकाउंट लेगा। We need a person above us to take an account of our life. हमारा जिंदगी पूरा लेखा के ऊपर है। Our life is all about giving एक accounts. दिन हम मरेंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, हमारा जीवन का लेखा देना पड़ेगा। One day we will die and will go to heaven. We have to give an account to God. अगर हम इधर अपने अकाउंट को किसी व्यक्ति के साथ क्लियर करता है, When we clear our accounts here on this earth, और जब हम उधर यीशु मसीह के पास जाएगा तो वो उधर भी अकाउंट हमारा क्लियर रहेगा। if we clear our account with someone here on earth, then one day there when we go, our accounts will be clear with God. इसलिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। It's very important that you have accountability of your life. आमेन। Amen. आपका हिसाब, आपका जीवन का हिसाब हमेशा हर रोज क्लियर रहने का, प्रभु के साथ, लोगों के साथ। Always see that you keep your account clear with people and with God. नीति वचन 15 उसका 22 में लिखा है, Proverbs 15:22 says, बिना सम्मति की कल्पना निष्फल हुआ करती है। without counsel, purpose are disappointed. काउंसिल के बिना मकसद निराशा में बदल जाता है। Without counsel, the purpose will become disappointed. अगर आप सलाहकार के अधीन में रहेगा, प्रभु जो मकसद आपके लिए रखा है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। When you have counsel, your purpose for which you are created will be fulfilled automatically in your life. परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरी जाती है। But in the multitude of counselors, they are established. कितने बार ये बातों को बताया है। Time and again, Bible talks about counselors. मसीह यीशु में मुझे और आपको प्रभु सलाहकार बनाना चाहिए। In Christ Jesus, God has made you and me पर हम counselors. किसी के अधीन में रहेगा, सलाह सुनेगा, तब कोई मेरी सलाह को सुनेगा। Only when we submit to some other counselors and listen to them, then somebody else will submit to our counseling. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? नम्र रहो। Be जो humble. प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेगा, प्रभु उसे उठाएगा। Those who humble themselves in the presence of God, God will exalt them.
नीति वचन 24 उसका 6 में लिखा है, Proverbs 24 verse 6 says, इसलिए जब तू युद्ध करे when you go to war, तब युक्तियों के साथ करना, thou shalt make thy war in the multitudes of counselors. विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। Because safety and victory is only when there is multitude of counselors. हमने कई दिनों से सिखा रहा हूँ, हमारा जीवन युद्ध है। We learned in last week about how our life is a spiritual warfare. अगर उस युद्ध में जीतने का है तो हमारे बीच में सलाहकार होने का है। If you want to win in that spiritual battle, you need to have counselors. क्या आपके जीवन में सलाहकार है? Do you have a counselor in your क्या life? आपके जीवन में आत्मिक पिता है Do you have a spiritual father जो आपको सपोर्ट करे, who will support you, जिससे आप सब कुछ बात करें, with whom you can confidently share everything? ताकि वो उसका मुंह से निकला हुआ एक शब्द काफी आपके जीवन को बदलने के लिए। Because one word from his mouth can change your destiny. प्रभु के वचन में हर राजा जो हम देखते हैं उनको सलाहकार थे। We see in God's word, every king had a counselor. उनके व्यक्तिगत तौर से पर्सनल काउंसलर्स थे। In their own personal counseling, there were counselors. यीशु मसीह बेस्ट काउंसलर है Do you know Jesus Christ was the best counselor on this earth? और शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. हालेलुया। Hallelujah. वो परमेश्वर को यीशु मसीह काउंसलर को इस्तेमाल किया। Jesus was used as a counselor. आमेन। Amen. क्यों प्रभु के राज्य में काउंसलर सलाहकार को रखा है? Why do God keep counselors in His kingdom? ताकि उसकी शरीर एकता और प्रेम में चले। Therefore, His body can remain in oneness and unity. जब हम दूसरों के अधीन में रहेगा तो हम अधीन होने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। When we submit ourselves to others, seniors, then it's easy for others to एक submit to व्यक्ति us. अगर अधीन नहीं होता तो वो किसी के अधीन नहीं होगा। When a person is not submitted to anything, he will never be submitted to anyone. अगर वो अधीन नहीं होगा तो उसका भी अधीन में कोई नहीं आएगा। When he himself is not submitted, nobody will get submitted to him. हम जब शुरू प्रभु में आए तो मैं कितने पास्टर्स लोग के अधीन में थे। Early in the beginning of my ministry, when I came to the Lord, I was always submitted to many pastors. वो जो कुछ बोलते थे मैं करते थे। I would always do whatever they told me. सारी पास्टरों का लाडला था मैं। I was a favorite of many pastors. क्योंकि प्रभु मेरी गवाह है। God is my witness. मैं जानता था बचपन से ही पास्टर्स लोग की सेवा करना अद्भुत काम है। Because I knew from my childhood that to respect and revere a pastor was very important. हर वो पास्टर मुझसे मिला है, हर वो पास्टर को मैं आशीष और आदर किया हूँ। Every pastor whom I met on my lifetime, I've always respected and obeyed them. वही खाली नहीं, विश्वासी हर विश्वासी को आदर और सम्मान करे। Not only that, respect every believer and revere them. प्रभु का वचन कहता है अगर तू देखने वाला भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो अंधे की परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? God's word says you cannot love the person you see. How can you say you love a God whom you cannot see? हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to us? प्रभु आपको सलाहकार मसीह में सलाहकार बनाना चाहता है। God wants to make you a counselor in Christ Jesus. मैंने बड़ी कुंजी को बांटा। I've given you a big key today. मेरी दिल की इच्छा है It's my desire इंडिया में हर काउंसलर्स विश्वासी होने दे। that every counselors in India, in pivotal places, be believers. आपको जब काउंसलर प्रभु बनाता है तो प्रभु की उपस्थिति से आप भरे। When God makes you a counselor, see that you fill yourself with God's presence. आप किसी को सलाह देते हो तो प्रभु की उपस्थिति से भरकर प्रभु से पाकर प्रभु से सुनकर उनको सलाह दें। Whenever you give counsel, see that you hear from the Holy Spirit and receive from Him and then share with the person whom you are counseling. कई लोग शुरू तो प्रभु में करते हैं, खत्म और कई करते हैं। Some people begin with the Spirit, begin with the counseling of God, but later on do what they like. कई लोग प्रभु का बातें सुनते हैं, प्रभु की बातें बोलते हैं, पर जब वो नहीं मिलता खुद अपना मिला देते हैं। Where many times believers start with the counsel of God, but when they don't get what they want, they use their own techniques and flesh. मैं आज प्रार्थना करता हूँ हमें सुनने वाले कई लोगों को प्रभु अभिषेक करने वाला I है। pray today everyone who's watching me, God will bless them with counselors. आप अपनी घरों में सलाहकार बने। Be a counselor in your family. आप अपनी पड़ोसी में सलाहकार Be a बने। counselor to your neighbors. आपकी कलीसिया में आप सलाहकार बने। In your church, be a counselor. आप पास्टर के अधीन में रहेगा, पास्टर
की सलाह सुनेगा आप पक्का आशीष If पाएंगे। you remain submitted to your pastor, you listen to the advice of your pastor, you will be blessed. उस व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा किया आपके लिए। Because God has raised up your pastor for you. आमेन। उसके Amen. अधीन में रहकर आप उसकी सलाह सुनेगा। If आप you- बाहर जाएंगे कंपनी में, मार्केट प्लेस में, आप सलाह देंगे, आपका सलाह पक्का विजय होगा क्योंकि प्रभु आपके साथ है। When you take the advice of your pastor, when you go out to the marketplace, to the anywhere in the company, your counsel will be listened by people, and definitely you'll be blessed. जितने व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए गए, मैंने बताया सब बड़े बड़े सलाहकार बने। The people who are used by God in the Bible were all great counselors. जोर से बोलो ना, मसीह यीशु में मैं सलाहकार हूँ। Say loudly, in Christ Jesus I am a counselor. हालेलुया। Hallelujah. आपकी एक शब्द परमेश्वर से सुना हुआ एक शब्द काफी है किसी की जिंदगी को आशीष और उत्तममय करने के लिए। Your one counsel is enough to change life and destiny. कितने परिवार टूट रहे हैं How many families are broken? क्योंकि सलाहकार नहीं है। Because there are no counselors. प्रभु अनेक लोगों को खड़ा करे। Let God raise up many counselors. वो डाइवर्स करने वाला परिवार क्यों डाइवर्स हो रहे हैं? क्योंकि सलाहकार ने काउंसिल करने वाला Family that's कोई getting divorced right now. Why they're divorcing and separated? Because they don't have anybody to give good counsel. अनेक नेता लोग निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि सही सलाहकार नहीं। Many leaders want to take good advice, good leadership, but they can't do it because there are no good counselors to help them. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? हर व्यक्ति जो प्रभु में आए वो सलाहकार के तौर से प्रभु से खड़ा करे। We'll pray that every person who's hearing us will God raise up as a counselor. घर के लिए सलाह चाहिए, For home, they need counselors. हमारे देश के लिए सलाह For चाहिए, for the church, for the nation, we need a counselor. हमारी कलीसिया के लिए We need a counselor सलाहकार। for a church. हर जगह सलाहकार होना जरूरी In है। every area, it's required to have a counselor. स्पेशली प्रभु अपॉइंट करे कई काउंसलर्स को, God will specially appoint such counselors अभिषेक करे and कई anoint them काउंसलर्स for को, counseling. ताकि इन दिनों में Therefore, in this last days, जरूरतमंद लोगों के तक वो पहुंच के वो सलाह उनके जीवन को बदल डालेंगे। so that needy people will get this counseling and be blessed. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we? पास्टर सेलिना में अगुवाई Shall we करेंगे pray? प्रार्थना Hallelujah. के लिए। Hallelujah. Well, that was a wonderful word. वो कितनी अद्भुत वचन था, We all need to hear it. हमें सुनने का है। In my own life, मेरे जीवन में I had so many counselings. मेरे जीवन में कितने काउंसलिंग्स थे। With my pastor was my counselor. मेरे पास्टर मेरा काउंसलर थे, I had spiritual mother आत्मिक माताएं who counseled me. जिन्होंने मुझे सलाह दिया। It was wonderful. वो हमेशा अद्भुत है। And today what I am, आज जो मैं हूँ, that's because of my counselors who stood by me. आज जो सलाह देने वाला मेरे साथ खड़ा रहा, And I was ready to obey their counsel. और मैं उन आज्ञाओं को मानने के I लिए never तैयार था। rebelled against their counsel. मैं उनके विरुद्ध बलवा नहीं किया, I knew their counsel was good for me. क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी सलाह मेरे लिए आशीष और In अभिषेक है। every area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र In my में, spiritual life, मेरे आत्मिक क्षेत्र in में, my marriage, मेरी शादी में, in my career life, मेरे जीवन के कैरियर लाइफ में, in every life. How to take care of my family, और मेरे जीवन में कैसे परिवार को ले how to चलने be a का, good wife. कैसे अच्छी पत्नी हो। I had many counselors to help me in this. मेरे पास कई सलाहकार थे जिसने मुझे मदद की, And I've also been a counselor to many youths and many people. और मैं भी खुद अनेक लोगों के लिए सलाहकार हूँ। People come to me लोग मेरे पास आते हैं, and I counsel them. मैं उन्हें सलाह देता हूँ, And there's so much of peace in their life. और उनके जीवन में कितनी शांति है। Even recently, there was a person who came to me. हाल ही में एक व्यक्ति मेरे पास आया I counseled them through the phone. और फोन में उन्हें काउंसिल And किया, the person was delivered from fear and shock. और वो व्यक्ति डर और शौक से बच गया। Hallelujah. See how counseling helps so many people. सलाह करना कितना अद्भुत तौर से दूसरों को बचाता As है। Apostle told us, प्रेरित ने कहा, in this coronavirus time, इस कोरोना वायरस के समय many में people require counseling अनेक लोगों को सलाह चाहिए। because they are full of fear and trembling. अब वो सब डरे हुए हैं, They are so panicky.
और इतना घबराए हुए हैं, that they die even before the sickness can come to them. अब बीमारी आने से पहले ही मर जाते हैं। So don't spread fear. इसलिए डर को बढ़ने मत दो Spread a good word for people. और लोगों के लिए अच्छा सलाह को स्प्रेड करो। Hallelujah. We will pray right now. आइए प्रार्थना करें। We'll pray for ourselves. हम अपने लिए प्रार्थना करें। God, make me an obedient person. प्रभु जी मुझे आज्ञाकारी व्यक्ति Make बना, me a submissive person. मुझे नम्र कर प्रभु जी। The word of God says Moses was the most meekest of all men on the earth. परमेश्वर का वचन कहता है मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था धरती में। That's how God saw him. उस तरह परमेश्वर उसे देखा, The meekest man on the earth. धरती में सबसे नम्र व्यक्ति था। That's a label that God gave him. अब वही उसका लेबल था। The word of God says in Matthew, मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता blessed है are the meek. और धन्य है वो नम्र है, They shall inherit the earth. अब वो धरती को राज्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We should humble ourselves when we get a counsel. और जब हमें कोई सलाह देता है तो हम अपने आप को नम्र करने का, Because many people come with their own mind set up. और अनेक लोग अपने मन में ये बातें स्थिर करके आता है। So they ask counsel, वो काउंसिल तो सलाह तो but लेते they already हैं, decide what they have to do. अब पर वो पहले से निर्णय ले लिया क्या करने का है। So they don't listen to your counsel. अब वो आपकी सलाह को सुनेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We must learn to listen to counsels. और हम सलाह को सुनने वाला It will बने, definitely help us. वो आपको मदद करेगा। We'll pray today. आइए प्रार्थना God, करें। take up the heart of stone. हमारी पत्थर वाला दिल निकाल, Give us a heart of flesh हमारी मांस वाला दिल to दे, obey counsels of the good man. और अच्छी व्यक्ति की सलाह सुनने के So लिए, there is safety and victory in the counseling. क्योंकि उसी में हमारे सुरक्षा और विजय है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we humble ourselves before the word. वचन के सामने अपने आप को नम्र करता हूँ, Lord, we want to hear from believer counselors, और हम विश्वासी सलाहकार से सुनना चाहते हैं प्रभु। our pastors, हमारे पास our spiritual parents. हमारी आत्मिक माताओं के लिए, पिताओं के Lord, लिए give us good counsel अच्छे काउंसलर्स को दे प्रभु, because there is safety and victory in the counsel क्योंकि उसमें सुरक्षा और विजय है। in every area of our life, हमारी जीवन के हर छोर पर, in the spiritual, आत्मिक क्षेत्र में, physical, शारीरिक in क्षेत्र में, career, भविष्य in our में, married life. शादी के जीवन में, Everywhere we need a counsel, Lord. हर क्षेत्र में हमें काउंसिल We're चाहिए, ready सलाह to चाहिए, surrender our life to that counsel. और हम अपने जीवन को उन सलाहकार के हाथ में समर्पित Lead करें। us in the right way. हमें सही अगुवाई कर प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. The हालेलुया। word of God says in John, परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहते हैं, the Holy Spirit is our best counselor. पवित्र आत्मा हमारा सबसे उत्तम काउंसलर We है। will take his help all the time. हम उसकी मदद हमेशा लेंगे। God, as Apostle said, God won't raise up many faithful counselors. परमेश्वर के वचन दास के द्वारा आया अनेक सलाहकार को प्रभु अभिषेक करना Will चाहते you make yourself available? क्या आप अपने आप को उपलब्ध करेंगे, Or will you see the phone call and just shut it up? और क्या आप फोन देकर वो बंद कर देंगे? No, people are waiting for your counsel. लोग आपकी सलाह के लिए रुका है। So take the help of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की मदद ले, and He will counsel you to counsel them. और वो आपको सलाह देंगे ताकि उनको आप सलाह करें। He'll show you their heart to you उनके दिलों को प्रभु आपको दिखाएगा so you can direct them in the right way. ताकि आप उन्हें सही दिशा दें। Always fill yourself with the Holy Spirit आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दें। and always fill yourself with good doctrines of the Word of God. परमेश्वर की सही शिक्षा को प्राप्त करें, Of the Word of God. परमेश्वर के So वचन, the Word of God will direct you when you counsel people. ताकि जब आप सलाह देने लगे परमेश्वर आपको दिशा देगा। Depend always on the Word of God for counseling. आप प्रभु के वचन पर अपने आप को भरोसा रखें। So we'll pray today. Lord, we need you, Holy Spirit, आइए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत to है, counsel others हम दूसरों को सलाह देने के लिए। and teach us the Word of God. परमेश्वर आपकी वचन को हमें We may direct सिखाए others with the Word of God. ताकि हम दूसरों को दिशा दे वचन के द्वारा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you. हम तुझे You're धन्यवाद looking देते upon us हैं। आप हमें देख रहे हैं to be a good counselor. अच्छी सलाहकार के तौर से। Fill us
भर दे प्रभु Holy जी। Spirit, lead us. पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। Without you, we can do nothing. आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर You सकते। teach us everything. आप हमें सब कुछ सिखाते 1 हैं। John 2:27 says. पहला यूहन्ना 2 उसका 22 कहता है, 27. 27 कहता है, And we want to remain in that anointing. हमें उस अभिषेक में रहने का The है। anointing will teach us all things. अभिषेक हमें सारी बातें सिखाता है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु। Direct us to the word of God. वचन के द्वारा हमें दिशा दे, For the word is a lamp to my feet, light to my path. ताकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए ज्योति है प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे In देता हूं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you share with your counselor, share your heart to that person. जो भी आपको सलाह देते हैं उनको सब कुछ बता, Don't hide things from you. From उससे बातें छिपाओ when मत। there is hidden thing, there is confusion. जहाँ पर छिपी हुई बातें उधर गड़बड़ी है। Hallelujah. So हालेलुया। share your heart to your counselor. अपने दिल की बातों को बताओ। Maybe it is your husband, you want to share something, हो सकता है आपके पति के बारे में आपको बांटने का है, or you want to share to your husband. और हो सकता है आपके पति को आपको बांटने का है। Always pray and start sharing your heart. और हमेशा प्रार्थना करके अपने दिल की बातों को And बताओ। select only those counselors whom you know are discreet. और उन्हीं सलाहकार को चुनो जिस पर आप भरोसा कर सकते Not हो। the one who can spread your story around. और उनसे मत सलाह लो जो आपकी बातों को दूसरों को बताएंगे, चुगली करेंगे। It's very important to have a confident person. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो व्यक्ति आपके लिए Whom सीक्रेट you को can बनाए रखे, confide. Yes, whom you can confide. Let जिनके us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Lord, open our heart हमारी दिलों को खोल, that we may be able to share your confidential things with our counselor. हमारी सलाहकार को हम दिल की बातों को बता सकें। To wage war, we need counselors, प्रभु जी, युद्ध करने के लिए हमें सलाहकार चाहिए, and that makes our victory sure. और वो हमें विजय पक्का देता है। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। We don't want to hide things from our counselor. हम अपनी बातों को छिपाना नहीं चाहते सलाहकार We से। don't want to bring confusion in our life. हमारी जीवन में हमें गड़बड़ी नहीं चाहिए प्रभु We जी। want everything to be straight, Lord. हमारे जीवन में सब कुछ सही और सीधा होने दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And we will ask for help where we need to take help. जहाँ पर मदद लेने का प्रभु जी, उधर हम मदद लेंगे। We will not say that we know everything of everything. और हम नहीं कहेंगे कि सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे In देता हूं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now, Apostle will lead us in further prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोग, We'll pray for all the coronavirus affected शंघाई people. भाई, They may heal. प्रभु ने स्पर्श करे, God will touch them. वो मरेंगे नहीं, They will not वो die. जिंदा रहकर They will live प्रभु की महिमा and करें। declare God's word. सारे कोरोना वायरस से अफेक्टेड परिवारों के लिए We pray for प्रार्थना। the coronavirus affected family. कितने परिवार टूटे हुए, There are so many families which is broken. उनको संतावना देने वाला एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। There's only one person who can comfort them, that is हम Jesus प्रार्थना Christ. करेंगे उन लोगों के पास प्रभु विश्वासियों को भेजे। That God will send believers to such people. हमारी सरकारों के लिए हम प्रार्थना We करें, pray for our government. मोदी सरकार के लिए, We pray for our Modi government, सारी चीफ मिनिस्टर्स के for लिए, all the chief ministers, प्रेसिडेंट के लिए, for the president, डॉक्टर्स के लिए, for the doctors, Nurses के लिए, nurses, लॉकडाउन इसी महीना खत्म होने के and we लिए, will especially pray for the lockdown to end in May. और ये महामारी फैलेगा नहीं, And this pestilence will not spread. यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। We arrest this coronavirus in Jesus' name. कलीसिया के लिए प्रार्थना Pray करेंगे, for our churches. कलीसिया विशाल होने के लिए, God to enlarge the churches. पास्टर्स को प्रभु आशीष करें। God to bless all the pastors. सारी पास्टर्स एक दूसरे को उठाएंगे। That all pastors will lift up each other. कितनी मनोहर है जो भाई लोग एक साथ रहते How हैं। pleasant it is when brothers dwell in unity. परमेश्वर के अभिषेक उतरते, There the anointing has been परमेश्वर commanded. खुश होता है God is pleased क्योंकि हम सब उसके राज्य के हैं। because we are all of God's kingdom. धरती में भले अलग अलग कलीसिया है, Maybe in this earth we have different पर हम churches, स्वर्ग
जब जाएंगे तो एक ही परिवार के समान जाएंगे। Amen. When we go to heaven, there shall be only one big family of God. ये कलीसिया का नाम उधर नहीं रहेगा। There will be no mention of any names of सारी any church. कलीसिया का नाम निकलकर एक ही कलीसिया होगा, यीशु की कलीसिया। All the names of the church will be taken out, and there will be only one name, the family of God. अब वो एक कलीसिया उसका दुल्हन है। And that church is the bride of Christ. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? इन दिनों में कलीसिया एकता और प्रेम में चले। We pray that the church will be one, सारी फूट united. की आत्मा निकल The जाए। spirit demon of सारी division will be पॉलिटिक्स निकल uprooted. जाए। All the politics will be uprooted. पॉलिटिक्स खेलने वालों को प्रभु नम्र करे। That people who play politics will be humble. उन्हें राजा के दिल प्रभु के हाथ में May है। the king's heart is in God's hand. उन्हें समझ में आए कि वो गलत कर रहे हैं, That they may understand that they're doing wrong. ताकि वो सही करें। That they will do the right thing. आइए प्रार्थना। Let us pray. स्वर्गीय पिता धन्यवाद। Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड We pray for लोगों all के the लिए coronavirus affected people. हम नहीं जानते पर आप जानते हैं प्रभु। We don't know, but you know them. आप उन्हें स्पर्श कर, You touch and heal them. आपकी कोड़े खाने से वो चंगा है। We know that by your stripes they are healed तो right now. वचन भेज के उससे You चंगा send है। forth your word and heal them वो right now. मरेंगे नहीं, जिंदा They will रह के not die तेरी but live महिमा and करेंगे। declare your works. सबको तू प्रभु जी और एक जीवन दे, Lord, give them one more time to live for ताकि वो your जान glory, सके कि यीशु प्रभु so है। that they may know the true अब वो living God, जिएंगे तो Jesus, सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे। and they live only for you, Jesus. सारे लोगों को स्पर्श कर इसी Touch समय। every person हर right now. मौत की आत्मा को मैं कैंसिल We करता हूँ यीशु cancel and मसीह arrest के। the spirit of death in the कोरोना name of वायरस के Jesus. वायरस को मैं नष्ट कर We देता हूँ, जला destroy the कर spirit राख कर of देता हूँ। coronavirus in the name of Jesus. उखड़ और जा समुद्र में कभी Now वापस be नहीं। uprooted and be cast into the sea. यीशु मसीह प्रभु है। Jesus is Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सारी हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में Lord, दे, we surrender all the hospitals. सारे डॉक्टर्स को तेरे हाथ में We देता surrender हूँ, all the doctors. सारी नर्सेस के लिए तेरे हाथ में We देता give all the nurses into your हूँ। hands. प्रभु जी लोगों को सही तरह ट्रीटमेंट करने के लिए And they may give right treatment, oh God. सरकार जो पैसा खर्च कर रहे हैं, The government who is spending money, सही व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए प्रभु जी तू कार्य कर। let that money go to the right person. हर घूसखोरी बंद हो जाए, Let all corruption come to an बीच end. में खाने वाले लोगों के दिल को तू बदल दे। Lord, change the people who eat the money in the middle. सारे लोग जो प्रभावित है प्रभु जी, Let every person who is touched, वो परिवार जो प्रभावित है, that the people who are affected, तू उन्हें छू दे। touch them right इन now. दिनों में वो परिवार जानने दे Lord, let that family know कि in these यीशु ही days प्रभु है, that Jesus Christ is Lord, यीशु ही मसीहा है। that Jesus is Savior. धन्यवाद यीशु, Thank you, तू Jesus. कार्य कर। You work, Lord. इस महामारी के द्वारा तेरे राज्य इंडिया की कोना कोना फैल रहे हैं। Lord, in this plague, Lord, let your name, your gospel be preached to the ends of the earth. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा Every knee shall bow, every tongue कि यीशु confess मसीह प्रभु है। that Jesus Christ is धन्यवाद Lord. यीशु। Thank you, ये Jesus. वचन This word, मैं घोषणा करता I हूँ, declare it. हमारी शहरों में बेदारी Let होगी। there be revival in our city. इंडिया में एक बेदारी की Let there be वक्त आ revival चुका in है। our name. That this is the time of revival for India. पवित्र आत्मा तेरे बिना हो ही नहीं सकता। Holy Spirit, we know we can't do nothing पवित्र without आत्मा you. के आकर्षण के बिना कोई प्रभु के पास नहीं है। Without the attraction of the Holy Spirit, no one can come to the हर वो Father. व्यक्ति को तू यीशु मसीह कलीसिया में लेके आ। Lord, bring each and every person into the church. मोदी सरकार के लिए प्रार्थना We करते pray हैं, for the Modi government. प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना We करते हैं, pray for our president. सारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना We करते pray for our chief ministers. हैं। उन सारी अधिकारियों के लिए धन्यवाद। Pray for all the authorities. उन्हें स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दे Give them प्रभु, heavenly wisdom and knowledge. ताकि तेरी महिमा के द्वारा That your name may be glorified. जो भी वो करेंगे, जो भी निर्णय Whatever लेंगे, they यीशु do, मसीह whatever का decision निर्णय they take, करें। it will be the decision of Jesus Christ. धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करें। Thank you, Jesus, you have done it. प्रभु जी कलीसियाओं को तेरे हाथ में We देता give हूं। the church into your hands. छोटी बड़ी सारी कलीसिया The इंडिया small and का the big churches in India. कोई जानता नहीं, पर आप उन्हें जानता है। Nobody may know them, but you know them by प्रभु name. हम उन्हें आशीष करते Lord, we हैं। bless all the churches. सारी फूट की दुष्ट आत्मा We निकल बाहर, burn the spirit of division in Jesus' सारी name. लड़ाई की दुष्ट All the आत्मा quarreling and striving, सारी we bind politics, we bound हर in the name of कलीसिया Jesus. आजादी पाए। Let every church be delivered of पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद whom है। the Son set free are free. कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होने दे। Let there be signs, wonders, and पवित्र miracles in आत्मा की church. सामत प्रकट होने दे। Let the power of God be यीशु manifested के in लहू church. की सामत प्रकट होने Let दे। the blood of Jesus be manifested धन्यवाद in यीशु, you. Thank you, सारी Jesus. पास्टर्स को तेरे हाथ We में bless दे। all the तू pastors. अभिषेक कर, Anoint them. स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर। Give them heavenly wisdom and knowledge. हर हफ्ता वचन
देने Lord, के लिए, every day to every week to give the word, स्वर्गीय मन्ना देने के to लिए, give the heavenly नए word, नए प्रकाशन देकर with तू new अभिषेक revelation. You bless them. वो कलीसिया प्रभु जी आशीष पाने दे, Let that church be वो blessed. कलीसिया को दीवारों को तू बढ़ा प्रभु जी। Lord, enlarge their boundaries and जिसके tents. पास हॉल्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं, उन्हें हॉल्स और Lord, ग्राउंड्स give, दे, provide hall for those who don't have halls जिनके and पास grounds. परमिशन है तू परमिशन दे Where प्रभु there's जी। no permission for churches, give इन them दिनों में permission. तेरी प्रार्थना और आराधना करने के लिए कोई कोई रोक नहीं सकता। Let there be no obstacles in worshipping you, हर God. जगह, हर openly. गांव, हर विलेज में प्रभु जी तेरी महिमा होने Let दे। every village, every place know your glory, O God. हर गांव में तेरी कलीसिया होने दे प्रभु। Let every village have your church. इंडिया के हर गांव में एक व्यक्ति पास्टर खड़ा होकर कलीसिया बांधने दे Lord, we प्रभु। pray earnestly that every village will have a pastor and church there. प्रभु जी तूने पतरस को देख के बोला, पतरस तू पत्थर है, इस You पत्थर looked to में Peter and कलीसिया said- को बांधूंगा, अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। Peter, you are rock. On this rock will I build up the church, and the gates of hell cannot prevail against it. आज मैं प्रार्थना करता हूँ इंडिया की हर विलेज में Lord, एक कलीसिया होने दे। I beseech you that there will be a church in every village. एक एक व्यक्ति को बोझ दे ताकि वो जाकर उस जगह पर कलीसिया को चालू Lord, करे। give burden to every person, one person, that they may go to the village and start तूने your अभिषेक church. करके खड़ा कर और भेज प्रभु जी। Lord, anoint them and send them, O God. खेत पक चुका है, मजदूर कम है प्रभु जी। Harvest is plentiful, but the laborers are इन दिनों few. में मजदूर लोग तैयार होने दे प्रभु जी। Lord, prepare the laborers, सब कुछ छोड़कर प्रभु आपके लिए निकलने that they के will leave everything and come for you. जो प्रभु यीशु मसीह आपने कहा, जो मेरा पीछे आएगा अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे Your चले। word says, anyone who comes after me, deny himself and take up the cross and follow me. आपने सबसे खेदित और दुखित वाला क्रूस उठाया, You took the most miserable cross, Lord, on your back. हमारे लिए आसान दे दिया। But you gave us a very light इसलिए sins. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Daddy. इन Thank दिनों you, में Jesus. योद्धा लोगों को तू Thank तैयार, you for raising up warriors in these मध्यस्थ last days. प्रार्थना करने वालों को तैयार कर, Intercessors in the कॉयर्स last के days. लिए तैयार Thank you कर, for the preparing choirs. इंस्ट्रूमेंट एंड वाद्यों के साथ प्रभु जी तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए कॉयर टीम्स को तू We pray for तैयार, choir team with instrument players. ग्राउंड्स और हॉल्स में मीटिंग्स होने के That लिए, there be meetings in halls and grounds. इंडिया की कोना कोना बड़े बड़े क्रूसेड्स होने के लिए हम प्रार्थना करते That हैं। in the corners of India there will be crusades, O God. अनेक दासों को तू खड़ा कर प्रभु जी, Lord, raise up many leaders चिन्ह और चमत्कार के साथ। with signs, wonders and जैसे miracles. पुराने नियम के लोग प्रभु जी पहले शताब्दी की कलीसिया को तूने इस्तेमाल की, उसी तरह आज की कलीसियाओं को तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। Just like you raised up in the New Testament church, Lord, many people, that's so raise up people in this time. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. आशीष किया, धन्यवाद। You gave blessing, thank you. सारी महिमा गौरव We आदर give you all तुझे, the glory, honor, power, यीशु praise. के नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण कर। Hear and और answer. सबने कहा And all God's people said, आमेन। Amen. कितने लोगों को अच्छा लगा? How many of you liked it? कमेंट नीचे शेयर करके Share your बताएं, comments कमेंट को down. शेयर करिए। Do share your और comments down. आपको अच्छा लगा तो दूसरों को आप बताइए, If you like it, share it with others. क्योंकि जब आप वो शेयर करेगा प्रभु आपको आशीष When करेगा। you share, God will bless you. हर रोज सुबह हम 7 बजे से Every morning we come at 7. आते हैं, We आप come, भी आइए, you हम to come मिलकर together, 1 घंटा 1 hour प्रभु के लिए for God. करेंगे We will do it. और प्रभु हमारे लिए कुछ And करेगा। God will do something amazing for us. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की सभा fellowship of the Holy हम Spirit सबों के be साथ with all of us यीशु की बादलों till में the आए, coming of the Lord Jesus बने रहे। Christ. Be with और us. सबने कहा And everyone said, आमेन, Amen. आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की Share, जय share. जय।